Welcome to Nucleosome Academy. A very good evening to all of you. Okay? तो अभी तक हमने जो है आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन के बारे में बताया। अब आप जो है खुद अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है या जो आपका आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ये हमेशा चलता है सेल के अंदर? हमेशा ऐसे बनता है? क्वेश्चन है नहीं। तो कब बनता है भैया ऐसा? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। इसी चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं हेडिंग का नाम, जिसका नाम होता है जीन रेगुलेशन। क्या चीज़? जीन रेगुलेशन, या इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन या रेगुलेशन ऑफ जीन। यानी कि कैसे रेगुलेट किया जाता है जीन को, कब प्रोटीन बनाना है, कब प्रोटीन नहीं बनाना है, यानी कि कब ये एक्टिवेट होगा, कब एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए अपने साइंटिस्ट ने अपने जो है थ्योरी दिए, प्रिंसिपल दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन मॉडल। क्या बोलते हैं? ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, कब जीन एक्टिवेट होगा, कब जीन एक्टिवेट नहीं होगा, ओपेरॉन मॉडल। राइट। तो ओपेरॉन मॉडल में देखिए, सबसे पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने ओपेरॉन दिए। किसी ने ट्रिप ओपेरॉन दे दिया, ठीक है, ट्रिप ओपेरॉन। किसी ने हिस ओपेरॉन दे दिया, हिस ओपेरॉन। किसी ने वेल ओपेरॉन दिया। क्या दिया? वेल ओपेरॉन दिया। किसी ने एरा ओपेरॉन दिया, ये देखिए एरा ओपेरॉन दिया। किसी ने लैक ओपेरॉन दिया। क्या दिया? लैक ओपेरॉन। ठीक। अब देखिए ट्रिस ओपेरॉन में जो है मीडियम का जो यूज किया जाता था ट्रिप्टोफैन, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ट्रिप ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ओपेरॉन। राइट। हिस ओपेरॉन, हिस का मतलब होता है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन ओपेरॉन। राइट, हिस्टिडीन। वेल का मतलब होता है वेलिन, मीडियम में रखा गया होगा, वेलिन ओपेरॉन। राइट। एरा का मतलब होता है एराबिनोज, एराबिनोज शुगर होती है, ओपेरॉन। ठीक है। और आपको लैक को तो पता ही होगा, लैक्टोज ओपेरॉन। क्या चीज? लैक्टोज ओपेरॉन। ये देखिए लैक्टोज ओपेरॉन। तो आपको यहाँ पर खाली नाम याद कर लेना है। मोस्ट एक्सेप्टेबल जो आपका ओपेरॉन है वो होता है आपका लैक ओपेरॉन। जैसे आपको, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सबके तरीके सही होते हैं, लेकिन जो तरीका ज़्यादा लोगों को समझ में आता है या इजी होता है समझने में और लगता कि हाँ ये ठीक ठाक ही तरीका है, उसी को हम लोग पॉपुलैरिटी ज़्यादा दे देते हैं। वही केस होता है लैक ओपेरॉन में। लैक ओपेरॉन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए सही होता है, यानी कि ये फिट बैठ जाता है, इसीलिए पॉपुलर मेथड, पॉपुलर कह लीजिए, ये पॉपुलर ओपेरॉन है लैक ओपेरॉन। इसीलिए अपने सिलेबस में हम लोग आपको लैक ओपेरॉन पढ़ाते हैं। राइट। आपके बुक में भी लैक ओपेरॉन ही दिया रहता है। लैक का मतलब क्या होता है? लैक्टोज होता है। जरा हम देख लेते हैं कि अच्छा ये लैक ओपेरॉन होता क्या बाकी सारे ओपेरॉन गलत हैं? नहीं, आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे भी ओपेरॉन सही हैं अपने अपने जगह, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए सही होते हैं। राइट। मोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं, लेकिन सही है वो अपनी जगह पर। मोस्ट एक्सेप्टेबल कौन सा है? लैक ओपेरॉन होता है। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए लैक ओपेरॉन। अब देखिए लैक, अकॉर्डिंग टू लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन में कहा क्या गया? लैक ओपेरॉन में लैक्टोज मीडियम लिया गया। क्या लिया गया? लैक्टोज मीडियम लिया गया। ये देखिए लैक ओपेरॉन में लैक्टोज एज अ मीडियम हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? एज अ मीडियम। अच्छा, आपको पता है लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज एक डाइसैकराइड होता है। क्या होता है? डाइसैकराइड होता है। डाइसैकराइड का मतलब ये दो मोनोसैकराइड जुड़ के मिलकर के बने होते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन मोनोसैकराइड होते हैं? एक तो आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। दूसरा कौन सा होता है? गैलेक्टोज होता है। राइट। ये देखिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये बीच से टूट गए। ठीक है। लैक्टोज लैक्टेज की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, तो इसीलिए ये डाइसैकराइड होता है लैक्टोज। और लैक्टोज को हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन अगर हम आपको दें, लैक्टोज को क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क शुगर बोलते हैं।
ये देखिए मिल्क शुगर बोलते हैं। सुक्रोज को क्या बोलते हैं? शुगर केन शुगर बोलते हैं, यानी कि केन शुगर बोलते हैं। मिलेट्स में आपका क्या होता? माल्टोज होता है, उसके लिए उसको मिलेट शुगर बोला जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। अब देखिए क्या होता है, लैक ओपरान में लैक्टोज मीडियम रखा जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक बैक्टीरिया बनाना होगा। क्या बनाना होगा? ये देखिए एक बैक्टीरिया हमने बड़ा सा बना दिया आपके सामने, और ये बैक्टीरिया अपना कौन लेंगे हम लोग? अपना प्यारा साथी बैक्टीरिया ई कोलाई, हर जगह काम आने वाला एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, इतना बनाइए। अब देखिए क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया ई कोलाई है, ये इसके अंदर अगर हम डीएनए एक सिस्ट्रान को देखें, किसको देखें? एक डीएनए का वो पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, जो एमआरएनए बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये हमने एक सिस्ट्रॉन बना दिया, इसका क्या बना दिया? एक सिस्ट्रॉन बना दिया। अरे भाई समझाने के लिए खाली ये बनाए, हजारों लाखों करोड़ों ऐसे इसके अंदर होंगे, लेकिन हमको तो समझाना एक ही से है ना। तो अब जो है इसको हम लोग पूरा सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सिस्ट्रॉन क्या होता है? ये देखिए सिस्ट्रॉन डीएनए का फंक्शनल पार्ट कौन कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन का फंक्शनल पार्ट जो एमआरएनए जिससे प्रोटीन बनती, उसी को हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए ये जो सिस्ट्रॉन होता है इसमें अच्छा एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि ये लैक ओपरान जो है दिया किसने था? दिया किसने था? जैकब, ठीक है, या जैकब बोल दी, जैकब एंड मोनैड। किसने दिया था? जैकब एंड मोनैड ने दिया था। मोनैड क्या थे आपके? एक बायोकेमिस्ट थे, और इसमें जेनेटिक्स वाला कौन था? जैकब था, और बायोकेमिस्ट कौन था? मोनैड था। तो जैकब एंड मोनैड ने लैक ओपरान को दिया था। तो जैकब और मोनैड ने ये देखा कि इसमें कई पार्ट होते हैं, तो इसको इन्होंने इस छोटे से पार्ट को आर बोल दिया सिस्ट्रान के। इसको क्या बोल दिया आपका? आर पी बोल दिया, इसको बोल दिया ओ बोल दिया, और बचा हुआ जो है उसको एस बोल दिया। क्या बोल दिया? उसको एस। अब एस में भी देखा कि तीन यहाँ पर इसके छोटे छोटे क्या होते हैं? सिस्ट्रॉन होते हैं, जिनको बोला जाता है जेड है, वाई ए। राइट, इतना नोट कीजिए। अब देखिए क्या होता है, आर फार क्या होता है बाबू? आर फार होता है रिप्रेशर, जो एक रिप्रेशर मॉलिक्यूल को बनाएगा। ठीक है, रिप्रेशर का मतलब होता है रोकने वाला। ठीक है, रिप्रेशर। पी फार क्या होता है? प्रमोटर, ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बनवा रहे थे तो डीएनए जहां से स्टार्ट होता है प्रमोटर रीजन से स्टार्ट होता है। ओ फार क्या होता है? ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर, राइट, ऑपरेटर। अच्छा, एस फार क्या होता है? एस फार स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन या स्ट्रक्चरल पार्ट इसको बोल दीजिए। स्ट्रक्चरल जीन के तीन सेगमेंट कौन कौन? जेड है, वाई, ए। राइट, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। आर ये सीक्वेंस होता है आपका आर पी ओ एस। ठीक है, किसी को हम लोग प्रपोज करते हैं तो रपोज याद कर लीजिए, आर पी ओ एस। रिप्रेशर, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल के अंदर तीन लोग छीके हैं, जिया। क्या कौन से? जिया, जेड वाई ए। राइट, तो प्रपोज की जगह पर आप लोग याद क्या करेंगे? रपोज याद करेंगे। ठीक, अब देखिए ये रिप्रेशर क्या करता है? रिप्रेशर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, स्ट्रक्चरल के तीन पार्ट जेड वाई ए। अच्छा आप बताइए इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक एंजाइम होगा जिसका नाम होगा, कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम होगा इसका? आरएनए पॉल, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। आप बताइए कि जब हम डीएनए से आरएनए बनवा रहे थे तो ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर जाके लगता था कि ये डीएनए जो है आरएनए बनवाने लगता था? कहाँ पर जाके बधता था? आपके प्रमोटर पे बधता था। कहाँ पे? प्रमोटर पे। राइट, अब देखिए क्या होता है कि अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जाकर के बध गया, ठीक है, तो ये तुरंत क्या बनाने लगेगा? इसका आरएनए बनने लगेगा, आरएनए से प्रोटीन बनने लगेगा। राइट, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर होता ये है, इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। अब देखिए होता क्या है कि देखिए होता क्या है, होता ये है बाबू कि यहाँ से इसको पहले हटाएं, होता यही है ठीक है। अब देखिए होता ये है कि जो यहाँ से एक रिप्रेशर मॉलिक्यूल निकल रहा है, क्या चीज़? रिप्रेशर का मतलब होता है बाधा पहुँचाने वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल जो निकल रहा है ये जाकर के बधा रहता है किससे?
पहले जब इसको लैक्टोज अभी किसी भी मीडियम में नहीं रखे हैं, अभी ये इन्वायरमेंट में है, ठीक है, अपने दूसरे किसी मीडियम में है, अभी इसको नो लैक्टोज मीडियम में इसको नहीं रखे हैं, याद रखिए, नो लैक्टोज मीडियम पहला केस है ये, लैक्टोज मीडियम में नहीं रखे। तो होता क्या है, जो रिप्रेशर मॉलिक्यूल निकल रहा है ये जाकर के ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है। किससे बाइंड कर जाता है? ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड कर जाएगा तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पड़ा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो पड़ा हुआ है, ये एंजाइम है, तो क्या बताइए ये प्रमोटर से बंध पाएगा? प्रमोटर से जाके बच पाएगा? नहीं, क्योंकि रास्ता किसने ब्लॉक किया हुआ है? आपके ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल ने। ये देखिए आपका क्या है, रिप्रेशर मॉलिक्यूल है, ठीक, ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल रास्ता को ब्लॉक किया हुआ है, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जाकर के नहीं लग पाएगा। और अगर प्रमोटर से नहीं लग पाएगा तो ये क्या आपका ये सिस्ट्रॉन है, क्या ये एमआरएनए बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, ठीक है। अगर एमआरएनए नहीं बना पाएगा तो क्या प्रोटीन बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, राइट। इतना नोट कीजिए, समझ में आया? हमने क्या बताया कि जब लैक्टोज नहीं होता है तो होता क्या है, जो रिप्रेशर मॉलिक्यूल आर वाला पार्ट बना रहा है वो ऑपरेटर से जाकर के लग जाता है, इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इससे जाकर के प्रमोटर से नहीं लगेगा। और आपको पता है कि जब तक प्रमोटर से नहीं लगेगा तब तक आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी। यानी कि स्विच ऑफ है इस टाइम। क्या है, जब पहले फ्री कंडीशन में होता है तो लैक्टोज यानी कि लैक ओपरान नो लैक्टोज मीडियम में इसका क्या चीज़ होता है? स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ का मतलब कि ये काम नहीं कर रहा, एमआरएनए प्रोटीन नहीं बना रहा है, स्विच ऑफ है, ठीक है। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पर स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होने का मतलब यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो एब्सेंस ऑफ, ठीक है। अच्छा, इंड्यूस करने वाला क्या कहलाता है? इंड्यूसर कहलाता है। अभी ये इंड्यूस करेगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, या इसी बोल दीजिए निगेटिव, ठीक है, निगेटिव लैक ओपरान, ओके। मतलब यहाँ पर अभी इंड्यूसर नहीं है। अच्छा, इंड्यूसर जो है लैक्टोज को इंड्यूसर बोलते हैं, राइट। अभी हम अगले वाले डायग्राम में बताते हैं कि लैक्टोज को क्यों इंड्यूसर बोला जाता है। अब इस पूरे बैक्टीरिया को पकड़िए, ठीक है, इस पूरे बैक्टीरिया को पकड़िए और ज़बरदस्ती कहाँ पर ले जाइए? लैक्टोज में टपाक से डाल दीजिए, ठीक है। एक कप में लैक्टोज लीजिए, उसमें बैक्टीरिया को लीजिए, उसी में डाल दीजिए लैक्टोज में, फिर देखिए क्या घटना घटित होती है उसके साथ। तो घटना बाबू ये घटित होगी उसके साथ कि देखिए क्या घटना घटित होती है कि अब जो है इसी बैक्टीरिया को आपने, ठीक है, इसी बैक्टीरिया को आपने लैक्टोज मीडियम में रख दिया। किस मीडियम में रख दिया? लैक्टोज मीडियम में रख दिया। अच्छा, जब लैक्टोज मीडियम में आप रखेंगे तो आप ये बताइए चारों तरफ इसके लैक्टोज आ जाएगा कि नहीं? आज मैं हूँ लैक्टोज, पानी 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 पानी, ब्लू है पानी पानी, ठीक है। तो ये देखिए चारों तरफ लैक्टोज आ जाएगा, इसकी तरफ, इसके तरफ, चारों तरफ, ठीक। अब देखिए अभी भी सिस्टम वही है अपना। सिस्टम क्या है? ये देखिए सिस्टम ये है, ये R है, ये P है, ये O है, ये वाला S है, राइट। और यहाँ पर तीन सेगमेंट, तीन आपके ZYA, ये आपके तीन सब सेगमेंट हैं, ठीक है। अब देखिए R अपने रिप्रेशर बना रहा था, ये देखिए रिप्रेशर बना रहा था, ठीक है, रिप्रेशर बना रहा था, और ये जाकर के प्रमोटर से बंध भी रहा था। और क्या हो रहा था साथ में ये हो रहा था कि यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं मिल रहा था किस पर अटैक करने के लिए? प्रमोटर पर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर एक एमआरएनए भी नहीं बन रहा था और प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं हो रहा था, राइट। इतना समझ में आया? अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होगा ये कि यहाँ से, इतना हम रफ कर दें अभी,
समझ लीजिए अभी स्विच ऑफ है, ठीक है। अब देखिए लैक्टोज में रखते ही क्या हो जाता, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या कर दिया हमने, लैक्टोज में रख दिया। लैक्टोज में रखने पर होता क्या है, तो यहाँ पर जेड वाला जो जीन होता है बाबू, जेड वाला जीन अपने अंदर से क्या बनाता है, एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है बीटा गाल। बीटा गाल का मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, राइट। जेड वाला क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई वाला क्या बनाएगा आपका, परमिएज। क्या बनाता है, परमिएज। ए वाला क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज, राइट। अब देखिए ये तीन जीन आपके तीन क्या बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज। जेड वाला स्ट्रक्चरल पार्ट के तीनों पार्ट हैं, सब पार्ट। जेड से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई वाला क्या बनाएगा, परमिएज। जेड ए वाला क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। अब देखिए ये परमिएज तुरंत जैसे ही लैक्टोज मीडियम में आप रखोगे ना, कुछ लैक्टोज हल्के फुल्के तो अंदर आने लगेंगे, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आएंगे, जितना आपको खाना है वो नहीं आ पाएगा। तो होगा क्या, ये आपका परमिएज तुरंत भाग के जाएगा, कहेगा यार इतने धीरे धीरे आ रहे हो तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेम्ब्रेन पर जो आपके यहाँ पर रिसेप्टर लगे होते हैं अंदर करवाने के लिए, किसको, लैक्टोज के जो रिसेप्टर होते हैं अंदर करवाने के लिए, इसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देता है। कहता झमाझम आओ, खूब आओ। ये देखिए तो परमिएज जा करके आपके किस पर काम करता है, आपके जो है मेम्ब्रेन पर जाकर के काम करता, बाहर वाले लैक्टोज को खूब ढेर सारा अंदर करवा देता है। तो परमिएज इसीलिए नाम ही रखा गया है, परमिएज का मतलब परमिबिलिटी बढ़ाने वाला। तो ये लैक्टोज की परमिबिलिटी को क्या कर देता है, खूब बढ़ा देता है। तो जिसकी वजह से खूब ढेर सारा लैक्टोज अंदर चला आता है। ये देखिए खूब ढेर सारा लैक्टोज क्या हो जाएगा, अंदर चला आएगा। ये देखिए खूब ढेर सारा लैक्टोज कहाँ चला आएगा, अंदर। किसने अंदर करवाया, परमिएज ने अंदर करवाया। ये परमिएज का फंक्शन होता है, राइट। अब देखिए होता क्या है कि अब होता ये है कि बाबू ये जो आपके अंदर लैक्टोज गया है ना, ये कहेगा कि रिप्रेशर बेटा, जो तुम वहाँ पर जाके ऑपरेटर से बध जा रहे हो, ठीक है, ये जा करके जो लैक्टोज होता है अंदर वाला जो गया है, ये लैक्टोज जा करके इस रिप्रेशर मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा, जकड़ लेगा। रिप्रेशर मॉलिक्यूल कहेगा उधर कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इसके रिप्रेशर मॉलिक्यूल के साथ ये आपका बध जाएगा। कौन बध जाएगा आपका, ये बध जाएगा क्या, लैक्टोज। लैक्टोज इसको ऐसे पकड़ लेगा। जब ये पकड़ लेगा ये इतना भारी हो जाएगा, क्या उधर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। यानी कि अब ये ऑपरेटर से बध नहीं पाएंगे जैसे ही लैक्टोज अंदर गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। ये आपका बाहर लैक्टोज था, परमिएज आया, परमिबिलिटी को बढ़ा दिया, लैक्टोज ढेर सारा अंदर करवा दिया। जो रिप्रेशर मॉलिक्यूल ऑपरेटर से जाकर के बचता था, ये लैक्टोज जाकर के रिप्रेशर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। और जैसे ही पकड़ लेगा वैसे ही ये रिप्रेशर अब क्या बच पाएगा, ऑपरेटर से नहीं बच पाएगा। तो अच्छा ये बताइए, अगर जो है ऑपरेटर से बच नहीं पाएगा, ऑपरेटर से अगर बच नहीं पाएगा तो तुरंत यहाँ पर मौका कौन देख रहा है, मौका परस्त इंसान, ठीक है। हमारे कुछ भी दोस्त भी हैं मौका परस्त इंसान। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या पाया गया, आरएनए पॉलीमरेज मौका देख रहा है। आरएनए पॉलीमरेज मौका देख रहा है कि हम कब तुरंत हमारे लिए रास्ता खाली हो, कब हम किससे बच जाएं, प्रमोटर से। तो ये आरएनए पॉलीमरेज तुरंत किससे बच जाता है, जाकर के प्रमोटर से बच जाता है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, लैक्टोज की प्रेजेंस में। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए रास्ता साफ हो जाता है, ये प्रमोटर से जाकर के बच जाता है, राइट। अच्छा ये बताइए, अगर प्रमोटर से जाकर के बध जाएगा तो अब बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे भाई प्रमोटर से जाकर के बधेगा तब तो तुरंत खट से आरएनए बन जाएगा ना। तो ये देखिए ये जो होगा, इससे इस सिस्ट्रॉन से, इस पूरे सिस्ट्रॉन से एक तुरंत खटाक से आरएनए बन गया। ये देखिए एमआरएनए बन गया। अब अगर एमआरएनए बन गया तो प्रोटीन भी बन जाएगा। ये देखिए प्रोटीन बना कि नहीं बना, राइट, क्योंकि रास्ता तो खाली है ना। आरएनए पॉलीमरेज इसको मशीन को स्टार्ट कर दिया, यानी कि
अब क्या कर रहा है ये लैक्टोज, क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। लैक्टोज इंड्यूस करने मतलब बढ़ावा दे रहा है, किसको बनने को, mRNA प्रोटीन बनने को, इसीलिए लैक्टोज को इंड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूसर। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, क्या कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है। और लैक्टोज के साथ साथ कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर भी कह सकते हैं। इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज जो इंड्यूस कर रहा है। अब ये स्विच क्या हो गया, स्विच ऑफ है कि स्विच ऑन है, स्विच ऑन हो गया। क्यों, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन बनने लगा, ये हो गया स्विच ऑन, यानी कि ये पॉजिटिव रिस्पांस देने लगा। अब देखिए क्या होता है, अब होता ये है सॉरी होता ये है कि जब मान लीजिए अच्छा खासा आपके पास प्रोटीन खूब बन गया, क्या बन गया, इतना प्रोटीन बन गया कि हम जो है इस लैक्टोज को डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। जितना लैक्टोज अंदर गया था, इसका मेन काम क्या था, लैक्टोज को क्या करना, ब्रेक डाउन करना, उसी से एनर्जी लेता ना। तो यहाँ पर इतना सफिशिएंट अमाउंट में क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। तो होता क्या है, अगर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन बन गया तो होता क्या है, अब देखिए स्विच को बंद करना, क्या बंद करना है, इस पूरे सिस्टम को बंद करना है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, ये देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, यानी कि जो इंड्यूसर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इंड्यूसर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैक्टोज बोल रहे हैं, राइट। अब देखिए बीटा गैलेक्टोसाइड इसके पास जाएगा, कहेगा चलो अब तुम यहाँ से हट जाओ, तुम्हारा काम हो गया, यानी कि जितना सेल में प्रोटीन बनना था बन गया। तो इसको क्या कर देगा, यानी कि लैक्टोज जो यहाँ पर लगा था इसको ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या कर देगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन होते ही इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये रिप्रेसर को पकड़ सकें। लैक्टोज अकेला था, जब दमदार था, तो वो क्या किया था, रिप्रेसर को पकड़ के रखा था, जाना नहीं है उधर। लेकिन जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज, घर का भेदी लंका ढाहे, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइड इसी के घर का था और इसी को जाकर के क्या कर दिया, आपके लैक्टोज को तोड़ दिया, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जैसे ही टूटे, ये दोनों मिल करके भी इसको रिप्रेसर को पकड़ नहीं पाएंगे। और जैसे ही रिप्रेसर को नहीं पकड़ पाएंगे, रिप्रेसर का काम होता है कि इसके पास भाग जाना, अपनी औरत के पास भाग जाना, अपने ऑपरेटर से लग जाएगा। और अब बताइए, जैसे ही ऑपरेटर से लगा, क्या आरएनए पॉलीमरेज अब जा करके परमिएज इससे पी से प्रमोटर से बाइंड हो पाएगा, नहीं। तो एमआरएनए काहे का प्रोटीन का सिंथेसिस, कुछ भी सिंथेसिस नहीं होगा। फिर से जो स्विच ऑन था, क्या चीज़, जो स्विच ऑन था फिर से वो पहले जैसा हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या है, इंड्यूसर मॉलिक्यूल को तोड़ना। इंड्यूसर यहाँ पर कौन है, लैक्टोज। आपका परमिएज का काम क्या है, परमिबिलिटी को बढ़ाना था स्टार्टिंग में। अच्छा, ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन जो है बुक ने लिखा हुआ है कि इसका फंक्शन अननोन है। क्या चीज़, अननोन है। अगर अननोन होता तो इसका नाम क्यों पड़ता, ट्रांस एसिटाइलेज क्यों पड़ता, ठीक है। मानते हैं अप टू 12 फ्लेवर तक अननोन है, लेकिन देखिए ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, ये ट्रांसपोजिशन पर, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है अननोन, तब तो अननोन पे लगा दीजिएगा। अगर अननोन ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्या लगाएंगे, ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, ये देखिए, ये है आपका कौन सा मॉलिक्यूल, लैक्टोज मॉलिक्यूल। क्या चीज़, लैक्टोज मॉलिक्यूल। लैक्टोज मॉलिक्यूल के ट्रांसपोजिशन पर, भाई 80-100 ट्रांस होते हैं केमिस्ट्री में, तो ट्रांसपोजिशन पर क्या कर देता है, एसिटिल ग्रुप जोड़ देता है। क्या, कौन सा ग्रुप जोड़ता है, एसिटिल ग्रुप जोड़ देता है, ताकि जितना आपका लैक्टोज अंदर गया है वो पॉइजनिंग ना काज कर दे, वो उसके लिए जहर ना बन जाए बैक्टीरिया के लिए। तो ये इसको दूसरे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, लैक्टोज को, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। इसके ट्रांसपोजिशन पर एसिटिल ग्रुप जोड़ देता है। एसिटिल ग्रुप आपको पता क्या होता है, CH3CO ग्रुप, ठीक है। एक वैलेंसी खाली रहेगी, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप बोलते हैं। जैसे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एसिटिल क्लोराइड होता है, तो एक एसिटिल ग्रुप होता है CH3CO। तो ट्रांसपोजिशन पर एसिटिल ग्रुप जोड़ने का काम, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज का काम होता है, इसीलिए इसका नाम ट्रांस
एसिटाइलेज, ट्रांसपोजिशन पर एसिटिल ग्रुप जोड़ दिया, राइट। किसके लिए जोड़ा? क्योंकि लैक्टोज की वजह से ये चाहता है कि पॉइजनिंग ना काज हो जाए बैक्टीरिया के अंदर, इसीलिए ऐसा मॉडिफिकेशन करना पड़ा, राइट। तो अब यहाँ पर हम एक लाइन में लिखेंगे चीज़ों को, लैकोपेरॉन को, कि देखिए जब यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है कुछ। यहाँ पर देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पर नो लैक्टोज था, लैक्टोज नहीं है। यहाँ पर देखिए लैक्टोज है, लैक्टोज है, ये देखिए ये लैक्टोज वाला मीडियम है। नो लैक्टोज, लैक्टोज नहीं है, तो इसकी जगह पर चाहे जो हो, उससे हमसे नहीं मतलब, चाहे जो इसमें रखा हुआ है, ठीक, मीडियम के रूप में, ओके। खाली इसको फर्क पड़ेगा लैक्टोज से। अब देखिए नो लैक्टोज का मतलब नो इंड्यूसर, नो इंड्यूसर, या इसी को कह दें एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज बोल दीजिए, चाहे बोल दीजिए प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर बोल दीजिए, राइट। अब देखिए ये है ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। अब जब ई कोलाई बैक्टीरिया इसमें डाला गया, किस में डाला गया? ई है ई कोलाई, क्या है ये? एस्चेरिचिया कोलाई, इसमें डाला गया। जब इसमें डाला गया तो देखा गया कि नो प्रोटीन फॉर्मेशन, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिप्रेशर मॉलिक्यूल बन रहा होगा वो, उसको किसने पकड़ लिया, वो किससे जाकर के बंध गया होगा? रिप्रेशर मॉलिक्यूल जाके प्रमोटर से बंध गया होगा, और प्रमोटर से बंध गया होगा तो आपका आरएनए पॉलीमरेज, रिप्रेशर जो होगा ऑपरेटर से जाकर के बंध गया होगा, तो ऑपरेटर से बंधने पर रास्ता ब्लॉक कर दिया होगा। आरएनए पॉलीमरेज किससे जाकर के बंध नहीं पाया होगा? आपका प्रमोटर से। अगर प्रमोटर से नहीं बनेगा तो आपका आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो आपका प्रोटीन नहीं बनेगा। यानी इस केस में क्या होता है? स्विच ऑफ होता है। क्या होता है? स्विच ऑफ। पहले ऐसे ही होता, स्विच बंद होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसी बैक्टीरिया ई कोलाई को उठा करके ऐसे मीडियम में रख दिया गया दूसरे एक्सपेरिमेंट में, जिसमें क्या चीज़ है? लैक्टोज है। लैक्टोज में जैसे ही पाया खाना अपना, लैक्टोज से एनर्जी लेनी थी, लैक्टोज से जैसे ही अपना खाना पाया, इसने यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करना चालू कर दिया। यानी कि यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन होने लगा, जीन अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन स्टॉप था, जीन एक्सप्रेशन क्या था? यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। जैसे ही फूड मीडियम आया, लैक्टोज मीडियम आया, जीन एक्सप्रेशन क्या हो लगा? स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हो गया? इसके पीछे की कहानी क्या है कि जो रिप्रेशर मॉलिक्यूल रहा होगा, ये देखिए जो रिप्रेशर मॉलिक्यूल रहा होगा, लैक्टोज ने उसको पकड़ लिया होगा। ये देखिए दबोच लिया लैक्टोज ने। किसने दबोच लिया? लैक्टोज ने। अगर लैक्टोज ने दबोच लिया इसको, क्या ये ऑपरेटर से बंध पाएगा? नहीं। जब ऑपरेटर से बंध नहीं पाएगा तो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किससे जाकर के बंध जाएगा? आपके प्रमोटर से जाकर के बंध जाएगा। और जैसे ही प्रमोटर से बंधेगा वो अपना आरएनए बनाने लगेगा। आरएनए बनेगा तो उसी से क्या बनेगी? प्रोटीन भी बनेगी, तो प्रोटीन बनने लगेगी। जब देखिए पूरा लैक्टोज यहाँ पर खत्म हो जाता है, पूरा लैक्टोज क्या हो गया यहाँ पर? धीरे धीरे खत्म हो गया, या पर्टिकुलर सफिशिएंट अमाउंट में एंजाइम बन गया, तो आपके यस वाले पोर्शन से जेड वाई होते हैं ना, जेड वाई ए, वाई तो क्या करा दिया होगा? देखिए ये वाई क्या कराया होगा? परमिएज, इसके अंदर परमिबिलिटी बढ़ा दिया होगा लैक्टोज का, ठीक है। जेड क्या करेगा? लास्ट में काम करेगा। जेड क्या करेगा? जो ये जब अब पूरा लैक्टोज यूटिलाइज हो गया, इस पर्टिकुलर स्विच ऑफ करने के लिए इसको यहाँ से हटा दिया होगा लैक्टोज को। लैक्टोज को किस में तोड़ दिया होगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज के पास इतनी पावर नहीं होती है कि ऑपरेटर को पकड़ सकें, तो फिर से जाकर के रिप्रेशर मॉलिक्यूल ऑपरेटर से बच जाता है। आरएनए पॉलीमरेज चेक कर देगा, प्रोटीन को चेक कर देगा, यानी कि फिर ये इसके जैसे हो जाता है, इस पहले वाले कंडीशन के जैसे हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में स्विच ऑफ होता है, ठीक है, फिर से ऑन होता है, फिर से ये ऑफ हो जाता है। ओके, तो
अब आपको यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रही है? आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो डीएनए से आरएनए है, आरएनए से प्रोटीन हमेशा नहीं बन रहा है। जब इसको फूड मीडियम मिल रहा है तभी बन रहा है, जब लैक्टोज में रखा जा रहा है तभी बन रहा है। जीन एक्सप्रेशन तभी हो रहा है जब इसको लैक्टोज मीडियम में रखा जा रहा है। जीन एक्सप्रेशन तब नहीं हो रहा है जब इंड्यूसर की एब्सेंस यानी कि लैक्टोज के एब्सेंस में रखा गया है। तो यही कुछ बाबू हमारे साथ भी होता है, ठीक है। जैसे जब हम खाना नहीं खाते हैं तो उस समय जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है, नहीं बनने वाले, इंटेस्टाइनल एंजाइम नहीं बनने वाले, जीन रेगुलेशन नहीं होता, डीएनए आरएनए से प्रोटीन नहीं बनती है। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारा तुरंत सेल को भड़बड़ाने लगती है, सेल अरे अरे खाना आ गया, खाना आ गया। तो तुरंत खाना आ गया तो न्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, और वो प्रोटीन कौन सी? वो प्रोटीन एंजाइम वाली बनाती है, क्योंकि हमको फूड को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है, ठीक। तो वही कुछ कहानी अपन लोगों के भी साथ होती है। तो इसी को बोलते हैं जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। होप कि ये पूरा लैक्टोज आपको समझ में आया होगा। ये पूरा आपका फिनिश हो गया। क्या? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पूरा आपका फिनिश हो गया। मेंडेलियन जेनेटिक्स हमने आपको थोड़ा सा 1-2 लेक्चर पढ़ाया, उसको भी हम जो है अगले लेक्चर में उसको भी हम फिनिश कर देंगे, निपटा देंगे, राइट, ठीक है। तो अब जो है देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। डीएनए से सबसे पहले उठाएं अगर क्वेश्चन, तो डीएनए में सबसे पहले आपसे यही पूछ लेगा व्हाट इज डीएनए। डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है आपका, 4 नाइट्रोजनस बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके आरएनए और डीएनए में अंतर पूछता है, डिफरेंस क्या होता है। और देखिए क्या पूछता है उसके बाद, डीएनए से डीएनए बनाते समय एंजाइम का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड याद कर लीजिएगा, और जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट जरूर याद कर लीजिएगा। टीलोमरेज का फंक्शन याद कीजिएगा। डीएनए से आरएनए बनाते समय आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है, रो फैक्टर क्या काम करता है, ये सब चीज़ें जो है आपका इलॉन्गेशन, ठीक है, कितने स्टेप होते हैं इसको याद कर लीजिएगा। एक्सान इंट्रॉन में जो आइएगा तो स्प्लियोसोम जरूर याद कर लीजिएगा। स्प्लियोसोम प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते, ये भी आप याद करेंगे। स्प्लियोसोम जो है यूकैरियोट में पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक याद रखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज 3 तरीके के होते हैं, किसमें? प्रोकैरियोट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाला आरआरएनए, सेकंड वाला एमआरएनए और थर्ड वाला टीआरएनए बनाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में तीनों एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों आपके आरएनए को बनाते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कैपिंग और टेलिंग रखेंगे। कैपिंग में क्या होता है? 7 मिथाइल गुआनोसिन लगता है। टेलिंग में पॉली एडिनाइलेशन होता है, स्प्लियोसोम आता है। फिर डीएनए उनको क्या करता है? आरएनए लाइगेज फिर से जोड़ देता है। डीएनए लाइगेज का फंक्शन होता है डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ना, आरएनए लाइगेज का होता है आरएनए फ्रेगमेंट को जोड़ना, राइट। अब इसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनाते समय क्या कि कौन से आरएनए का कितना काम है, कौन सा आरएनए ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा आरएनए कम स्टेबल है, ठीक है, कौन सा आरएनए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कि तीनों का शेप क्या होता है, तीनों का फंक्शन क्या होता है, राइट। उसके बाद जीन एक्सप्रेशन हमने आपको बता ही दिया। ये पूरा था आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छे से पढ़िए, आपका एग्जाम आने वाला एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसमें अच्छा कीजिए, ठीक है, हमको बहुत खुशी होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।